हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सविता योगा स्कूल में। आज हम जानेंगे कि योग को करने के लिए किस प्रकार का स्थान, कौन सा समय होना चाहिए और उसकी वेशभूषा और हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए और इतिहास में योग का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। योग का और योग का आधुनिक समय में क्या महत्व है, आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में योग का कितनी इम्पोर्टेंस है योग की, उस बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे ये योग की अवधारणा एवं विभिन्न परिभाषाएं, योग की परंपरा एवं इतिहास, योग का आधुनिक समय में महत्व, योग अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान, समय, वेशभूषा, योग आहार विहार का हम जानेंगे। योग की अवधारणा। योग शब्द का प्रयोग अनेक ग्रंथों में किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद में ज्यादातर इसका वर्णन दिया गया है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या मेल, इस तरह से। इसी आधार पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। योग करने से शरीर का मन के साथ संबंध स्थापित होता है। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन मस्तिष्क को शांत चित बनाकर अधिक काम करने को की प्रेरणा देता है। योग करना सहज क्रियाएं हैं। इसे कोई भी स्त्री पुरुष बालक बालिका आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए 15 मिनट का समय होना ही पर्याप्त होता है। इसके लिए कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। योगासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस आसन, योगासन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार योगासन का अर्थ हुआ योग करने के लिए उचित स्थान या आसन। गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग कर्मशः कौशलम। नेक्स्ट रहेंगी इसकी परिभाषा, यानी कि योग का पूर्ण रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। हमने इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। व्यास जी ने योग समाधि कहकर योग शब्द को रूप दिया है। योग को हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि के नाम से पुकारा जाता है। योग में मंत्रों के द्वारा योग को अपनाया जा सकता है, भक्ति के द्वारा, और ज्ञान योग यानी कि इसका पूर्ण रूप से ज्ञान लेकर, और कर्म हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार हम चलते रहें और अपने भगवान का योग अभ्यास भी हम करते रहें, प्रभु का ध्यान का नाम का जप करते रहें। क्योंकि योग सिर्फ एक आसन या इस तरह से हम नहीं कह सकते, यानी कि इसके कई तरह से हम योग को अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा योग की परंपरा एवं इतिहास, किस प्रकार से इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। योग भारतीय संस्कृति का एक आधार स्तंभ है जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हमारे समय से या काल से जुड़ा हुआ है। इस योग का महत्व प्राचीन काल से भी था और आधुनिक काल में भी इसका महत्व और अधिक बढ़ा है, यानी कि पहले भी इसका महत्व था, आजकल अब इसका प्रचलन बहुत ही अधिक है। योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मन को उनके दोषों से बचाकर परमात्मा में लीन करने का ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई भी मनुष्य अपने मन के दोषों को दूर करता है और परमात्मा में उसकी भक्ति में, यहाँ पर भक्ति योग को अर्थ समझाया गया है, लीन हो जाता है, तो वो समाधि का रूप धारण कर लेता है, यानी कि बुरे कार्यों से वो बच जाता है और भगवान में की भक्ति में लीन हो जाता है। एक सामान्य ज्ञान से लेकर उच्च कोटि के साधकों के लिए योग अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। कोई भी साधारण मनुष्य है उसको भी योग
किस प्रकार से करना चाहिए, और जो उच्च कोटि के योगी हैं, साधक हैं, उनको भी किस प्रकार से योग करना चाहिए, ये समझाया गया है। किंतु इन सभी का अंतिम उद्देश्य परम तत्व को प्राप्त करना होता है। इनकी योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। योग का आरंभ आदिकाल से ही है। सृष्टि के आदि ग्रंथ के रूप में वेदों का वर्णन आता है। वेद वह ईश्वरीय ज्ञान है जिससे मानव के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। जीवन को सुखमय बनाते हुए जीवन के चरम लक्ष्य के मार्ग को समझाया गया है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ये तो जाना हमने कि इतिहास हमारा किस प्रकार का रहा योग के बारे में। और नेक्स्ट रहेगा योग का आधुनिक समय में। तो योग का आधुनिक समय में महत्व किस प्रकार है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में योग विद्या सन्यासियों या मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए ही समझी जाती थी। पहले क्या था, पुराने समय में ये लोग मानते थे कि जब हम घर का त्याग कर पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाते हैं, या जो मोक्ष के मार्ग जिन्होंने प्राप्त करना है वही योग का अभ्यास कर सकते हैं, तथा योग अभ्यास के लिए साधक को घर का त्याग कर वन में जाकर एकांत में वास करना होता था। सब लोग पहले यही मानते थे कि घर त्याग कर हमें एकांत में जाकर हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार योग साधना को बहुत ही दुर्लभ माना जाता था। सब लोग यही मानते थे कि ये साधारण जीवन में संभव नहीं है, जिसे लोगों को यह धारणा बन गई कि यह योग सामाजिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, यानी कि आम साधारण लोग इस विद्या को नहीं सीख सकता। इसके फलस्वरूप यह योग विद्या धीरे धीरे लुप्त होती गई। क्या हुआ कि लोगों ने इसे करना ही बंद कर दिया और ये धीरे धीरे खत्म होती आ गई। परंतु पिछले कुछ वर्षों से समाज में बढ़ते तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों को इस गोपनीय योग से अनेकों लाभ प्राप्त हुए। पिछले कुछ वर्षों में समाज के बदलते परिणाम के स्वरूप जो लोग देख रहे हैं कि बढ़ते तनाव है, चिंता है, किस प्रकार से प्रतिस्पर्धाएं लोगों में बढ़ रही है, तो क्या हुआ कि हमने जाना कि योग के द्वारा भी उनको ठीक किया जा सकता है। और योग विद्या एक बार पुण्य समाज में लोकप्रिय होती गई। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में योग विद्या पर अनेक शोध कार्य किए जा रहे हैं और इसे प्राप्त हो रहे हैं। बेन की बहुत से लाभ व्यक्तियों को मिल रहे हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में जाकर देखते हैं लोग, यानी कि आयुर्वेदिक के द्वारा किस प्रकार से शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, पंचतंत्र के द्वारा शरीर को ठीक किया जा सकता है। आज के आधुनिक एवं विकास के इस युग में लोगों में अनेक क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। इसका उल्लेख इस प्रकार है। पहला रहेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोग उपचार के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पारिवारिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्व और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्व। यानी कि देख के योग का हमारे जीवन में किस प्रकार से हर एक पड़ाव पर योग का महत्व दिया गया। नेक्स्ट हम जानेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, योग अभ्यास के लिए उचित स्थान, समय, वेशभूषा एवं यौगिक आहार यानी कि भोजन किस प्रकार से हमें लेना चाहिए। एक साधक के लिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। हम जानेंगे स्थान कैसा होना चाहिए। योग अभ्यास एक साधना है और साधना में सफल होने के लिए उचित स्थान का होना अनिवार्य है, यानी कि एक अच्छा स्थान होना बहुत ही जरूरी है। योग अभ्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उचित स्थान, वातावरण, रहन सहन, विचारों आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। ये नहीं होता कि भाई हम योग करने बैठ गए, कोई भी स्थान है, समय है या कोई भी वातावरण है, ये इस तरह से संभव नहीं हो पाता।
एक उचित स्थान होना चाहिए, उसमें रहन सहन, विचार और उसका ये इन सब चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शोरगुल से दूर खुली हवा में, सुरम्य वातावरण में, प्रकृति की गोद में जो आनंद एवं सुविधा होगी वह कहीं और ढूंढना मुश्किल है। उचित समय एवं वातावरण का भी योग अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पहले हम देखेंगे हिमालय क्षेत्र में स्थित मठ, मंदिर, साधना स्थल आदि इस कारण अधिक हैं क्योंकि वहां पर एकांत में बैठकर साधक अपनी योग साधना को पूर्ण रूप से अपना सके। हिमालय पर्वत में, पर्वत श्रृंखलाओं में सुंदर गुफाएं हैं, आज भी साधकों के लिए उचित स्थान मानी जाती हैं। खुले एवं शांत स्थान का चुनाव निश्चित ही उपयोगी होता है। इसके चारों ओर शांत वातावरण हो, योग अभ्यास वहीं संभव हो पाता है। सेकंड पॉइंट रहेगा प्राकृतिक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा नदी आदि पवित्र नदियों का किनारा, तुलसी या आंवला के या पीपल आदि वृक्षों के स्थान उचित माना गया है। यानी कि तुलसी के पास बैठकर, आंवले के पेड़ से भी वातावरण शुद्ध होता है और पीपल या वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठकर योग अभ्यास के लिए उचित स्थान माना गया है। शुद्ध किया हुआ स्थान हो या हम अपने आप से उस जगह को शुद्ध करें, इस प्रकार गाय के गोबर से और उसको लीप कर मिट्टी से शुद्ध जल छिड़क कर स्थान को शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध किया हुआ स्थान से तात्पर्य क्या होता है? भूमि का गाय के गोबर या मूत्र आदि से लीप कर शुद्ध जल छिड़काव, यानी गंगा जल का छिड़काव करके हम उस स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि स्थान किस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा समय। समय का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है योग अभ्यास में। तो आइए हम जानेंगे किसी भी प्रकार की योग साधना के लिए समय एवं ऋतु का बहुत ही महत्व होता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय 1 घंटे तक का होता है, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट ही बहुत होती है योगाभ्यास के लिए। एवं ध्यान का समय ब्रह्म मुहूर्त में ही अभ्यास लाभकारी बताया गया है। जब हम भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, यानी कि पूजा पाठ का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। 4 से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। सम वातावरण होना चाहिए, अधिक ठंड या अधिक गर्मी युक्त वातावरण नहीं होना चाहिए, यानी कि ठीक सा बीच का बैलेंस का ही वातावरण होना चाहिए। न तो ज्यादा ठंड होनी चाहिए और न ही ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। खुले स्थान में अधिक हवादार, तेज हवा, वर्षा ऋतु में अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी कि ज्यादा खुले वातावरण में या हवा चल रही हो, तेज हवाएं हो, वर्षा ऋतु में भी योग अभ्यास संभव नहीं होता। या फिर बंद कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी कि ठीक प्रकार से थोड़ा बहुत खुला स्थान अवश्य होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद या पूर्व में योग अभ्यास न करें, क्योंकि इसे योग अभ्यास का लाभ नहीं मिल पाएगा और न ही जो हमारा भोजन है वो पच पाएगा। यानी सिर्फ एक आसन है जो भोजन करने के बाद हम कर सकते हैं, वो है वज्रासन। फिर है वसंत और शरद ऋतु में अभ्यास करना चाहिए। हमें कब किस समय करना चाहिए? अब तक हमने जाना कि हमें योग अभ्यास किस समय या स्थान पर नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि योग अभ्यास हमें किस ऋतु समय में करना चाहिए। वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में अभ्यास करना चाहिए। इन ऋतुओं में अभ्यास प्रारंभ करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से कष्टदायक होते हैं, यानी कि जो हमारा जून जुलाई अगस्त जुलाई का जो महीना होता है ज्यादा गर्मी होती है उसमें, तो और जैसे बारिश के मौसम में ज्यादा ठंड में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए।
जैसे सर्दी अधिक होती है, पसीना गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, बुखार आदि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम जानेंगे अतः ऋतु का ख्याल शुरुआती अभ्यासियों को अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि जो बिल्कुल शुरुआत में कर रहे हैं योग अभ्यास, उनको ये समय ऋतुएं ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। अतः पुराने अभ्यासियों के लिए ऋतु बाधा नहीं होती, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है करते हुए, उनके लिए ये समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। नेक्स्ट जानेंगे वेशभूषा। योग अभ्यास में किस तरह के कपड़े वस्त्र हमें पहनने चाहिए। योगाभ्यास में वेशभूषा का विशेष स्थान है। साधक को योग करते समय खुले और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, ज्यादा तंग वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। तंग वस्त्रों में योगाभ्यास संभव नहीं हो पाता। हल्के और खुले वस्त्र ही डालने चाहिए ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से वातावरण के साथ जोड़ा जाए। ज्यादा तंग वस्त्र हमारे शरीर की मांसपेशियों को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारा शरीर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए हमें योगाभ्यास करते समय खुले एवं हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। ज्यादा भड़कीले रंग के वस्त्र न पहने, ज्यादा तंग कपड़े न पहने, ठीक ठाक के हमें हल्के रंग के वस्त्र डालने चाहिए। नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है आहार, यानी कि किस प्रकार से हमें भोजन लेना चाहिए। अब हम जानेंगे आहार के बारे में। हमें भोजन किस प्रकार से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा समय उचित होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आहार विहार का शरीर पर गहरा एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। योगिक परंपरा में आहार विहार का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य एवं मन अगर वो चाहता है तो उसे आहार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार में ही हमें ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। योग ग्रंथों में मित आहार का वर्णन किया गया है। ये नहीं कि भाई आज ये हम इस तरह की कोई अभ्यास जान रहे हैं, इनकी हमारे पुराने समय में ग्रंथों में भी इस प्रकार की व्याख्या की गई है। मित आहार का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। योग ग्रंथों में यानी कि उसमें बताया गया कि अल्प आहार मात्रा में कम लेना और पचने में जो आसान हो वही भोजन हमें करना चाहिए। 2/4 ठोस आहार, 1/4 द्रव्य पदार्थ, 1/4 वायु पदार्थ से भरना चाहिए, यानी कि हमारा जो पेट है उसके 4 हिस्से बनाते हुए हमें एक मतलब ये नहीं कि हमें ज्यादा ही ठोस पदार्थ खा लिए, रोटी वगैरह खा ली या हमें लिक्विड ज्यादा ले लिया, तो कुछ इस तरह से हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि सैलेड वगैरह भी खा लेना है और द्रव्य पदार्थ भी ले लेने हैं और कुछ हमारे पेट का हिस्सा इस तरह से बचे, थोड़ी सी उसमें खाली जगह रह जाए, यानी कि जिस तरह हवा के लिए वायु पदार्थ से भरना चाहिए। मित आहार का वर्णन कैसे किया गया। मित और आहार 2 शब्दों में बांटा गया है। मित का अर्थ होता है संतुलित और आहार का होता है ग्रहण करना, यानी कि संतुलित मात्रा में ही हमें भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा संतुलित मात्रा में जो ग्रहण किया जाए, यानी कि ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, मिताहार। न अधिक मात्रा में लिया जाए और न ही हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है, योग मार्ग में अग्रसर होने के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने आसपास के वातावरण, रहन सहन एवं आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो सिर्फ काम ही करता रहे, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान न रखे। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमारे लास्ट तक बना रहेगा, हमारे काम आएगा। तो हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। भोजन केवल शरीर ही ग्रहण नहीं करता, पर हमारी ज्ञानेंद्रियां भी आहार का कुछ सूक्ष्म अंश ग्रहण करती हैं, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियों पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। अतः हर व्यक्ति को जो योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है
उसे योग के लिए अच्छे स्थान, समय का, काल का व आहार विहार, वेशभूषा का ज्ञान अति आवश्यक है। यानी कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छी प्रकार से रखना चाहिए, जिससे हमारा योग अभ्यास पूर्ण रूप से सफल हो सके। तो हमने जाना योग अभ्यास के लिए किस प्रकार से उचित समय होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, वेशभूषा और खान पान हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। फिर हमने जाना कि आधुनिक समय में योग का क्या महत्व होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। रोग उपचार के लिए भी, खेल कूद में भी आजकल बहुत सारे बच्चों को योग की शिक्षाएं दी जाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। पारिवारिक महत्व तो है ही है, इसमें समाज में भी एक विशेष स्थान लेके चलता है। आर्थिक दृष्टि से और आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर हमने जाना इतिहास के बारे में कि किस प्रकार से योग का पुराने समय में भी योग क्रियाएं की जाती थी, खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता था। फिर हमने जाना कि भगवत गीता में, ग्रंथों में भी योग की चर्चाएं की गई हैं और हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी योग की क्रियाएं या उसके बारे में बताया गया है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि यानी कि यम, नियम, इनके बारे में भी पूर्ण रूप से समझाया गया है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।